नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई 3 स्थित निवास में किया रामरस पुस्तक का विमोचन। संकलन कार्य के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा को दी बधाई। दुर्ग भिलाई में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का मिलेगा लोगों को लाभ। मेडिकल मोबाइल यूनिट होगी कारगर साबित। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में रावण के पुतले के साथ कोविड-19 के पुतले का हुआ दहन। प्रशासन की गाइडलाइन का हुआ पालन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भिलाई 3 स्थित कैंप निवास में रामरस नामक पुस्तक का विमोचन किया। वेबिनार के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी के इस अतुलनीय कार्य को सहेजा जाना बहुत कठिन कार्य है। यह पुस्तक सुधी पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। उन्होंने इस पुस्तक संकलन कार्य के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। इस पुस्तक में स्वामी आत्मानंद जी अपने जीवन काल में राम कथा के विभिन्न प्रसंगों पर जो सुंदर व्याख्यान दिया है उसे संकलित किया गया है। इस अवसर पर मुक्तेश्वरी बघेल, संभागायुक्त टीसी महावर, आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब दुर्ग जिले की स्लम बस्तियों में दौड़ेगी मोबाइल यूनिट की बसें, जिसमें अस्पताल तक न पहुंच पाने वाले कामकाजी मजदूरों को निःशुल्क सुविधाएं देने फ्री में जांच की जाएगी। शहरी स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों व मजदूरी के लिए कामकाज करने वालों को अब अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 नवंबर से जिले के लिए 11 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है, जो 4 नगर निगमों में अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची पहली बस का दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व महापौर धीरज बाकलीवाल ने निरीक्षण कर इसकी खूबी देखी। वहीं इस मेडिकल मोबाइल यूनिट में 41 प्रकार के टेस्ट भी किए जाने की बात कही। इसी संदर्भ में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग कलेक्टर व महापौर ने अपनी बातें कही है। मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसमें मुख्य रूप से जो शहर की स्लम बस्ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनको अस्पताल जाना दूर होता है या फिर जिनको पूरे दिन का रोजगार का लॉस होता है, उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत पूरे जिले में 11 अपने 4 जो नगरीय निकाय है, 4 जो नगर निगम है, उनमें 11 इस प्रकार की बसेस उपलब्ध कराई जाएगी। इस 11 की श्रृंखला में पहली बस आ चुकी है और जो बाकी बसेस है वो आने वाले समय में आएंगे। तो इसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 तारीख को किया जाएगा और इस बस में पूर्ण प्रकार की सुविधा रहेगी। इसमें मेडिकल MBBS डॉक्टर्स रहेंगे, नर्स रहेगी, लैब टेक्नीशियन रहेगा और फार्मासिस्ट भी रहेगा। इसमें मुख्य रूप से 41 प्रकार की टेस्ट हो सकेगी। इसमें ECG और ECG की भी सुविधा दी गई है और इसके अलावा जो पूर्ण इसेंशियल ड्रग्स है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इस गाड़ी के माध्यम से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें शहरी स्लम में ये गाड़ी लगातार जाके जो कामकाजी मजदूर है उनको वहाँ जाके चेकअप करेगी और बहुत से रिजल्ट ऐसे हैं जो जैसे ECG और ऐसी कई टेस्ट है जो इनको ब्लड सैंपलिंग में तुरंत मिल जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, जिससे शासन के द्वारा चलित मेडिकल सुविधाएं अब शहरी स्लम बस्तियों में पहुंचकर लोगों से फ्री में अपनी जांच कराने की सुविधा मुहैया करा रही है, जो कि अब लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संगठित और असंगठित कर्मकारों का पंजीयन 26 अक्टूबर से शुरू किया गया है। पंजीयन के उपरांत इन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत
असंगठित और संगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन 26 अक्टूबर से किया जा रहा है। मेडिकल मोबाइल यूनिट से संचालित होने वाली स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। नगर निगम के सभी जोन क्षेत्र अंतर्गत 30 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी पंजीयन कार्य में सहायक श्रमायुक्त के कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, आज जो शिविर आयोजित है वो असंगठित कर्मकार संगठित कर्मकार के पंजीयन को लेकर है। जो जिनका मजदूर कार्ड श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है वो शिविर में आकर के उपस्थित होकर के अपना पंजीयन करा करके मजदूर कार्ड श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके लिए निगम भिलाई क्षेत्र के वार्डों में 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में जो है चॉइस सेंटर के कर्मचारी ऑनलाइन एंट्री करेंगे, साथ ही श्रमायुक्त के कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहकर स्क्रूटनी का काम करेंगे और संबंधित निगम के कर्मचारी जो होंगे वो फॉर्म लेकर के और फॉर्म को स्क्रूटनी के लिए प्रेषित करेंगे, इसका कार्य करेंगे। आज से जो शिविर लगा है वो बहुत महत्वपूर्ण शिविर है और वह इसलिए है क्योंकि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लेने के लिए असंगठित और संगठित कर्मकारों का पंजीयन होना अत्यंत आवश्यक है। एक्चुअली जो MEBU है मेडिकल मोबाइल यूनिट, उसका जल्द ही लाभ जो है लोगों को दिया जाना है। गौरतलब है कि महापौर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से निगम क्षेत्र में मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ निगम क्षेत्र के सभी रहवासियों को प्राप्त होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग पुलिस द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में सोमवार को एकता दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी से प्रारंभ हुई। एकता दौड़ को पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। जिला स्तरीय राष्ट्रीय एकता दौड़ के आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में राज्य स्तर पर 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस झंडा दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नेहरू आर्ट गैलरी सिविक सेंटर में छत्तीसगढ़ पुलिस ब्रास बैंड प्रथम वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के ASI लीलेश कुमार एवं बैंड के द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ASP प्रशांत ठाकुर ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस जवानों को नमन करते हुए उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने की बात कही। अभी 21 तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था और 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस है। इन दोनों तिथियों के बीच में राष्ट्रीय सद्भावना, एकता और अखंडता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल सिविक सेंटर में पुलिस बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय उपस्थित थे, पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित थे। इसमें विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गाने जो आम जनता है उसके लिए बजाए गए। कार्यक्रम को अच्छा प्रतिसाद मिला। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह सिविक सेंटर से सद्भावना एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इसमें शहर के बहुत सारे गणमान्य नागरिकों ने, बच्चों ने भाग लिया है और यह भी कार्यक्रम हमारा सफल रहा। विजयादशमी के अवसर पर असत्य पर सत्य की जीत मना रहे शहरवासियों ने अहंकारी रावण के पुतले के साथ इस बार कोविड-19 का भी पुतला दहन किया। वहीं NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा रावण रूपी नरेंद्र मोदी व सहायक मंत्रीगणों का पुतला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर पोस्टर में लिखे स्लोगन राम रूपी किसान द्वारा दुर्ग के पटेल चौक पर पुतला दहन किया। इस अवसर पर कहा गया कि रावण रूपी अहंकार, छल कपट, तानाशाही, लोभ जैसे शब्द के प्रदर्शित होते हैं, जिसका दमन राम रूपी किसान, महिला, युवा, छात्र, व्यापारी से होना अति आवश्यक है। इस मौके पर दुर्ग विधानसभा के जयसेन, गोल्डी कोसरे, विनीश साहू, अमाल जैन, अमन दुबे, हरीश देवांगन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष
तरणजीत सिंह होरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, ग्रैंड ग्रुप, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, ग्रैंड ग्रुप, छत्तीसगढ़। जयकारा शेरवाली दा। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता: दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं।
सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में हुआ रावण दहन, बतौर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए महापौर। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में रावण दहन का आयोजन किया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित हुए, जिन्होंने विजयादशमी के अवसर पर शहरवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 का पुतला दहन किया। इस अवसर पर संक्षिप्त रूप से रामलीला का भी आयोजन किया गया, जिसमें राम, लक्ष्मण व हनुमान के साथ रावण भी मौजूद रहे, जिनके बीच हुए युद्ध के बाद रविशंकर स्टेडियम में परंपरा का निर्वहन करते हुए रावण का दहन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की गाइडलाइन का असर भी देखने को मिला। लोग यहां मास्क पहनकर स्टेडियम पहुंचे देखे गए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने रावण दहन के दौरान आतिशबाजी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया था, जिसके चलते रविशंकर स्टेडियम में आयोजित हुए रावण दहन के आयोजन में आतिशबाजी किए बगैर रावण के पुतले का दहन किया गया और असत्य पर सत्य की जीत की खुशियां मनाई गई। इसी के साथ ही प्रशासन के दिए गाइडलाइन का पालन कर दशहरा समिति द्वारा 10 फीट का ही रावण का पुतला बनाया गया था। इसे लेकर समिति के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को संक्षिप्त में जानकारियां दी। शासन या प्रशासन के जो निर्देश है उनका हमने अक्षरशः पालन किया है। पूरा बैरिकेडिंग उस तरीके से किया है, लाइटिंग भी वैसा किया है, फोटोग्राफी की व्यवस्था की है। और जहाँ तक पुतले का सवाल है रावण के, तो वो 10 फीट का निर्देश है, तो ये 10 फीट का ही हमने बनाया है। हमारे समिति की एक परंपरा रही कि रावण के साथ साथ हम जो तत्कालिक समस्याएं होती सामाजिक, उसको लेके भी एक पुतले का दहन करते हैं। उसी के अनुरूप इस बार जो पुतला बनाया है, ये कोरोना जो चल रहा है अभी दुनिया भर में और देश में, उसको लेके बनाया है। असत्य पर सत्य की जीत व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बने इस रावण दहन के अवसर पर पहुंचे दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने न्यूज टीम के माध्यम से शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति लगातार सन 1964 से ये आयोजन करती आ रही है। हर साल यह बहुत धूमधाम से होता आ रहा था। हम सबके नेता जननायक माननीय श्री मोतीलाल जी वोरा के मार्गदर्शन में और दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में यह लगातार 1964 से हम लोग यहाँ मनाते आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल है, इस कारण इस साल थोड़ा सा आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए देखते हुए बहुत सीमित मात्रा में इस आयोजन को किया जा रहा है। शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं जनता को कि असत्य पे सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई के विजय का यह पर्व है। और सबसे पहले हमारे मन से अहंकार रूपी रावण को दहन करना है और राम के रूप को, राम के स्वरूप को अपने मन के अंदर लाना है। असत्य पर सत्य की जीत व खुशियां मनाने पहुंचे लोग इस महामारी के दौर में भी प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर मास्क पहने नजर आए। वहीं इस बार स्टेडियम में लोगों की भीड़ बहुत कम देखने को मिली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी दिनों में त्योहार के चलते अब तक दुकानें न लगाए जा पाने के कारण दुर्ग फटाका विक्रेता संघ द्वारा दुर्ग महापौर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई। आगामी दिनों में होने वाले त्योहार सीजन होने के कारण दीपावली से पूर्व दुर्ग फटाका क्रेता विक्रेता जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में अपनी दुकानें संचालित करते हैं। वही दीपावली का त्योहार नजदीक आते देख परेशान फटाका व्यवसायियों ने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर अनिंद्र भूरे से चर्चा कर दुकानें शुरू करने के संबंध में बात कही। इसी संदर्भ में महापौर धीरज बाकलीवाल ने न्यूज टीम को जानकारियां दी। को फॉलो करते हुए लोग लगाएंगे और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए ही कोरोना काल के चलते इनका जो हर साल जो लाइसेंस रिन्यूअल होता था गवर्नमेंट स्कूल के पीछे ये लोग व्यापार करते थे, इस साल कुछ देरी हो गई। कलेक्टर साहब से चर्चा के बाद आज या कल में इनको लाइसेंस रिन्यूअल होकर मिल जाएगा। दीपावली पर शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने दुर्ग फटाका विक्रेता संघ द्वारा दुर्ग से मल्टीपर्पज स्कूल के पीछे स्टॉल लगाया जाता है। वहीं अब इस महामारी के दौर में प्रशासन की दिए गाइडलाइन के तहत पूरी व्यवस्था कर दुकानें जल्द शुरू की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
हर हर गंगे दुर्गा उत्सव एवं जन सेवा समिति सेक्टर 10 भिलाई नगर द्वारा पूरे 9 दिनों तक मां अम्बे भवानी की भक्तिभाव से आराधना करने के बाद भक्तों द्वारा जलाई गई मनोकामना ज्योति कलश एवं ज्योत जवारा का विसर्जन रुआबांधा तालाब में पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। क्षेत्र की महिलाओं ने अपने सर पर मनोकामना ज्योत एवं जवारा को उठाकर खाली पैर पैदल चलते हुए रुआबांधा तालाब पहुंची। इस दौरान माता की भक्ति के संगीत वातावरण में गुंजायमान होते रहे। आइए देखें इसकी कुछ विशेष झलकियां। नेवई स्थित बीएसपी डैम में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से रिसाली नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में विराजित किए गए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गाजे बाजे के साथ दुर्गा जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान महिलाएं ज्योत जवारा विसर्जन करने कतारबद्ध दिखाई दी। हर साल नेवई डैम में सैकड़ों की संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस साल महामारी के कारण संख्या में कुछ कमी नजर आई। प्रतिमाओं का विसर्जन करने आए भक्तों ने माता की आरती कर इस महामारी से निजात दिलाने की कामना की। माता के नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करने के बाद अब उनकी विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत माता की प्रतिमाओं तथा ज्योति कलशों सहित जवारा को बाजे गाजे सहित विसर्जित करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचते हुए एवं शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न समितियों द्वारा बहुत ही सीमित संसाधनों एवं सादगी पूर्वक मां दुर्गा की उपासना का पूजन अर्चन किया गया। पूरे 9 दिनों तक मां अम्बा भवानी की सेवा करने के पश्चात अब उनकी विदाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को एवं पूजा स्थल पर जलाई गई अखंड ज्योति को भी गाजे बाजे एवं डीजे की धुनों पर नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाते विसर्जित करने के लिए ले जाया जा रहा है एवं इस वैश्विक महामारी से मुक्ति देने की मनोकामनाएं भी मांगी जा रही है। इसकी जानकारी श्रद्धालुओं ने न्यूज टीम को दी। विसर्जन है आज, और जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना काल है, हम सभी की सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यूनतम 3 जोत और 1 जौहरा लेके निकल रहे हैं। शीतला में विसर्जन करने के पश्चात हम 6-7 लोग शिवनाथ नदी में जाके विसर्जन कर देंगे माता जी का। क्या मनोकामना मांगे इस बार माता जी से? माता जी से इस बार यही मनोकामना है कि इस कोरोना रूपी रावण को दहन करके श्री राम जी के द्वारा और इस पूरे परिवेश में जितना पेंडेमिक फैला हुआ है ये कोरोना की समाप्ति हो जाए, बस यही कामना है। कहते हैं एक माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए जितनी ममता होती है इतनी ममता किसी में नहीं होती। यही कारण है कि माता के भक्तों सहित पूरे देश दुनिया को ये विश्वास है कि इस नवरात्र में भी अपने घर आई अम्बा भवानी इस वैश्विक महामारी कोविड-19 का विनाश कर अपने बच्चों की रक्षा करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, ग्रैंड ग्रुप, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, ग्रैंड ग्रुप, छत्तीसगढ़। जयकारा शेरवाली दा भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं
economic suites, executive suites, premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावरहाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुर्सीपार पुलिस ने रविवार को 4 लेन किनारे स्थित होटल निखिल रेसिडेंसी के एक कमरे में दबिश दी। चिरमिरी के 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 5 मोबाइल, 8 लाख के हिसाब किताब और एक कार जब्त की गई। तीनों आरोपी 1 हफ्ते से होटल में रुके हुए थे और कार में घूम कर सट्टा नंबर लिखा करते थे। खुर्सीपार पुलिस ने तीनों आरोपियों राकेश अग्रवाल, प्रांशु गुप्ता और देवेंद्र कुर्रे को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। महोदय के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पे जुआ सट्टा और अवैध कारोबार पे कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर कल सूचना मिली थी कि चिरमिरी के 3 युवक पावर हाउस क्षेत्र में एक होटल में रुके हुए हैं और वहां पर IPL का सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा दबिश दी गई। मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक है राकेश अग्रवाल, दूसरा प्रांशु और तीसरा जो है वो देवेंद्र प्रताप कुर्रे है। ये तीनों जो हैं वहाँ पर IPL का सट्टा खिला रहे थे। इनसे लगभग 5,500 रुपये की जब्ती हुई है और लगभग 8 लाख रुपए की सट्टा पट्टी भी बरामद की गई है। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक, वाहन भी जब्त किए हैं क्या?
इसमें इनके पास वाहन है, ये बेसिकली चिरबिरी के रहने वाले हैं और यहाँ पर आके ये सट्टा खिला रहे थे। इनके पास जो वाहन था क्रेटा वाहन, वो भी जब्त किया गया। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के 129वें सप्ताह में डीएसपी प्रशिक्षु डॉक्टर चित्रा वर्मा उपस्थित हुई। उन्होंने टीम के कार्यों की सराहना की और कहा कि स्वच्छता सभी के लिए सर्वोपरि है। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 129वें सप्ताह में सेक्टर 6 मार्केट के वॉलीबॉल बैडमिंटन ग्राउंड की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डीएसपी प्रशिक्षु डॉक्टर चित्रा वर्मा उपस्थित हुई। उन्होंने टीम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका के साथ सफाई एवं पर्यावरण संतुलन के लिए कार्य करे तो भिलाई शहर स्वच्छ भिलाई के नाम से जाना पहचाना जाएगा। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पेंटिंग और ड्राइंग बनाई गई। इसके माध्यम से जल, जमीन, जंगल का चित्रण किया गया। प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के साथ बृहद रूप से साफ सफाई की गई। स्वच्छता टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने शानदार अपना 129वां सप्ताह इस सफाई के नाम पे समर्पित किया है। साथ ही साथ उन्हें लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए उनको स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छ हवा में सांस लेने के प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनकी स्वच्छता से अलग भी कई और पहल रहती है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है स्वच्छता के लिए भी और जागरूकता के लिए भी, उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूंगी कि वो जिस अभियान से जुड़े हैं उसको अनवरत रूप से चलाते रहें और साथ ही साथ और लोगों को, जैसे बता रहे हैं कि 200 लोग हैं इनकी टीम में, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत जल्दी 2000 हो जाए और हमारा जो दुर्ग भिलाई है वो स्वच्छता के लिए एक मिसाल बन के उभरे। इस अवसर पर मुख्य रूप से आयोजक तिलकराज यादव, एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, हर्षदेव साहू, देवेश साहू, छत्रपाल साहू, हीरा शंकर साहू सहित टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद रविवार को एकता दुर्गा उत्सव समिति द्वारा दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन करने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं एवं बच्चे काफी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा को पूरे नगर का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान जगह जगह भक्तों के द्वारा माता के दर्शन के साथ आरती भी की गई, जिसके बाद देर शाम माता की प्रतिमा का विसर्जन शिवनाथ नदी दुर्ग में किया गया। वहीं कोरोना काल के मध्य यह समिति का 19वां वर्ष था, जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जामुल प्रखंड के नेतृत्व में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। घासीदास नगर खंड के साप्ताहिक मिलन केंद्र हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने सामूहिक रूप से शस्त्र पूजा की। बजरंग दल के दीपक यादव ने शस्त्र पूजन की महत्ता दल के कार्यकर्ताओं को बताई और परंपरानुसार सभी से घरों में शस्त्र पूजन करने की अपील की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा मनाने जगदलपुर पहुंची माता मावली और दंतेश्वरी का बस्तर वासियों ने रविवार शाम भव्य स्वागत किया। शारदीय नवरात्रि के नवमी की शाम जोगी उठाई के बाद रात को मावली पर घाव पूजा विधान कुटरू बाड़ा के पास पूरी की गई। इस कार्यक्रम में राज परिवार के अलावा अन्य श्रद्धालु शामिल हुए और दंतेवाड़ा से पहुंची मावली माता के डोली का भव्य स्वागत यहाँ किया गया। नवमी को ही सुबह दंतेश्वरी मंदिर में कुमारी पूजन विधान संपन्न किया गया। दशहरा पर्व के निर्विघ्न आयोजन के लिए सिरहासार में साधना में बैठे योग पुरुष को ससम्मान उठाकर जोगी उठाई की रस्म भी पूरी की गई। बस्तर दशहरा का सबसे महत्वपूर्ण विधान मावली पर घाव को माना जाता है। माता मावली की डोली तथा मां दंतेश्वरी का छत्र शनिवार शाम दंतेवाड़ा से सुसज्जित वाहन में जगदलपुर लाया गया। मां दंतेश्वरी का छत्र और मावली माता की डोली शनिवार शाम मावली गुड़ी पहुंची। यहाँ भक्तों ने मावली मां के दर्शन किए। रविवार शाम को मावली गुड़ी से कुटरूबाड़ा तक पहुंचने के बाद पैलेस रोड में बनाए गए परघाव स्थल पर बस्तर राज परिवार के सदस्यों सहित समिति के लोगों ने मावली मां का स्वागत किया। विभिन्न गांव से आए देवी देवता भी मावली परघाव में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि सोमवार को माई दंतेश्वरी की छत्र नवनिर्मित 8 चक्के की विशाल विजय रथ में आरूढ़ होकर जगदलपुर की परिक्रमा करेंगे। इस विजय रथ के समक्ष मावली माता की डोली सुसज्जित वाहन में सवार रहेगी।
इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।